आए दिन अपराध तो छोड़िए, आपराधिक घटनाएं छोड़िए, एनसीआरबी के आंकड़े तो चीख चीख के कहते हैं कि राजस्थान संगठित अपराध में पहले पायदान पर, महिला अपराध में पहले पायदान पर, दुराचार में पहले पायदान पर। लेकिन पुलिस अभिरक्षा में भी परसों की घटना, भरतपुर की घटना, पुलिस अभिरक्षा में भी अपराधी आते हैं, गोलियां चला के, दनादन गोलियां चला के हत्याकांड कर जाते हैं। और ये कोई पहली घटना नहीं। नागौर में कोर्ट में संदीप सेठी की हत्या, जोधपुर पुलिस कस्टडी में सुरेश की हत्या, उदयपुर में पुलिस से अभिरक्षा सुरक्षा मांगते गए टेलर कन्हैयालाल का सिर कलम कर देने की लोमहर्षक घटना, सीकर में गैंगस्टर राजू ठेठ की हत्या, उदयपुर बजरंग दल के कार्यकर्ता राजू की हत्या, ये तो मानगी भर है। ऐसी अनेकों वारदात राजस्थान ने देखी है और आवाम में इस बात के लिए बड़ी चिंता है कि कानून, पुलिस का इकबाल खत्म होता जा रहा है। और माननीय सभापति जी, मैं इस बात के लिए भी चिंता जो सदन की है और प्रदेश की है कि पुलिस पर जिस तरह से पॉलिटिकल सिस्टम हावी हुआ है, ट्रांसफर पोस्टिंग में जिस तरह से पुलिस की पोस्टिंग होती है, अधिकारियों की पोस्टिंग होती है, उन सब ने भी इस बात के लिए वो भी कहीं न कहीं इस बात के लिए बहुत जिम्मेदार है। वर्तमान पुलिस की पुलिसिंग अनुसंधान का तरीका तो ऐसा है कि जैसे ध्येय वाक्य जो थाने पे लिखा होता है, आम जन में विश्वास, अपराधियों में भय, पुलिस की कार्यप्रणाली, पुलिस के अनुसंधान के तरीके से, इन्वेस्टिगेशन से और परिवादी के साथ पुलिस के बर्ताव से ऐसा कहीं नहीं लगता। इसकी उलट व्यवस्था लगती है। पुलिस तो परिवादियों में ही डर पैदा करती है और अनुसंधान के तरीके इस तरह के जिससे न्याय अगर समय पर नहीं मिले और उसको न्याय के लिए दर दर भटकना पड़े, पीड़ित होकर वो भी कहीं अपराध की स्थिति में पहुंच जाए, तो निश्चित तौर पे बहुत सारी ये जो पुलिस अनुसंधान का तरीका है, इस पे बहुत मॉनिटरिंग करने की ज़रूरत है। और यही पुलिस के यही अपराधों को पैदा करने की स्थली बनता जा रहा है जो अपराध को रोकथाम का जिन पे जिम्मा है। माननीय सभापति जी, संगठित अपराध राजस्थान में, उस शांतिप्रिय प्रदेश में किसने कल्पना की होगी 4-5 वर्षों में राजस्थान का परिदृश्य ऐसा हो जाएगा। शूटर, गैंगस्टर, मुखबिर, अनेकों नाम, गुप्त सूचना देने वाला, हथियार आपूर्ति करने वाला, इस तरह की विदेशों से संचालित होना, सोशल मीडिया का इतना प्रभाव, तकनीकी का इतना इस्तेमाल, इस तरह की बातें, संगठित अपराध, ये राजस्थान प्रदेश में बहुत चिंता का विषय है। और खाली संगठित अपराध ही नहीं, अभी कोचिंग माफिया का जिक्र हुआ, वो भी बहुत बड़ा संगठित अपराध। नकल माफियाओं के तार कहाँ जुड़े हुए हैं, किस किस तरह का संगठित गिरोह के रूप में काम कर रहे हैं, हजारों लाखों नौजवानों के भविष्य पे कुठाराघात कर रहे हैं, ये भी राजस्थान का प्रदेश जानता है। बजरी माफिया, किस तरह बजरी माफिया की इतना दुस्साहस कि पुलिस के अधिकारी पर भी, रॉयल्टी के पुलिस के अधिकारी और खनन के अधिकारियों पे भी दिन दहाड़े गाड़ियां चढ़ा देना, उनकी हत्या कर देना। साइबर क्राइम, शराब माफिया, तेल माफिया, सरकार से पिछले 5 वर्षों से मांग करें कि सीमावर्ती जिलों में वेट की दरें लागू बराबर कर दी जाए दूसरे स्टेट के बराबर। सरकार को सैकड़ों करोड़ की रेवेन्यू होगी और ये जो तेल माफिया पनप रहा उस पर भी अंकुश लगेगा। यहाँ तक कि गर्मी के दिनों में टैंकर माफिया जैसे शब्द भी इस्तेमाल होते हैं और हकीकत ये है। इसलिए माननीय सभापति जी, इन सब संगठित अपराधों पर, ये जो संगठित अपराध करते हैं, गवाहों को धमकाना, गवाहों को मर्डर कर देना, इस तरह का राजस्थान में वातावरण बना है, तो निश्चित तौर पे इसके लिए आप एक कानून लेके आए हैं। इस कानून में आप जो ये प्रावधान लेके आए हैं, इन प्रावधानों में मैं आपको इस निवेदन करना चाहूँगा, माननीय मंत्री जी, इस पे ध्यान दें कि आप इस बिल में जो प्रावधान लेके आए हैं, उन प्रावधानों में सख्त मृत्युदंड का प्रावधान है, उम्र कैद का प्रावधान है। लेकिन इन प्रावधानों में आपस में कोई कॉन्ट्राडिक्शन भी है। ये प्रावधान पुराने जो सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट जो हमारा है, सीआरपीसी 1872 और भारतीय टेलीग्राफ एक्ट 85 और सीआरपीसी 73, इनमें आपस में जो कॉन्ट्राडिक्शन है उनमें भी आप संशोधन करिए क्लॉज 14, 18 और 21 के 4 में, तब ये सुसंगत बिल होगा। और इसी तरह के एक प्रावधान जो आपने इसमें मकोका का उदाहरण दिया है, ये सब प्रावधान महाराष्ट्र में ये बिल बना, हरियाणा में अभी 23 में बना, गुजरात कर्नाटक में भी बना,
उसी की तर्ज पर राजस्थान की सरकार लेके आई है। तो मकोका में जमानत की शर्तों के प्रावधान को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया है क्लॉज 21(5) में, इसलिए इसमें भी आप और एक इंटरसेप्शन की प्रक्रिया टेलीग्राफ एक्ट का उल्लंघन करती है, उसमें भी आप सुसंगत स्थिति लाइए क्लॉज 13 और 16 का। एक समीक्षा समिति की संरचना भी इसमें आपने की है क्लॉज 13 और 15 में। समीक्षा समिति में सदस्य के रूप में गृह विभाग का एक सचिव होगा। ये भी एक असंगत स्थिति है, इसको भी सुसंगत करने के बिल में लेके आइए सुधार करके। क्लॉज 3 आर्थिक दंड में अपराध में अनुपात और जो रेशो है उसमें भी विसंगति है, उसको भी दुरुस्त करने का काम करें। अन्य सभी मामलों में सुनवाई में देरी करना उचित नहीं होगा। क्लॉज 10 आपका कहता है कि वो किसी दूसरे मामले में बरी हो गया और इसमें अपराधी है तो उसमें भी उसको जमानत ना मिले। इस तरह के जो प्रावधान इसमें है और कॉन्ट्राडिक्शन आपस में पुराने कानूनों में इस बिल में है, उनमें भी संशोधन करने की ज़रूरत है। माननीय सभापति जी, आपको पुलिस प्रशासन को बहुत काम करना पड़ेगा। इस सरकार की अगर मंशा वास्तव में है तो प्रदेश में रॉयल्टी के नाम पे जो लूट हो रही है, बीकानेर में डीजीटी जिस कंपनी को रॉयल्टी का ठेका है वो निश्चित दरें जो सरकार की है उनसे 10-10 गुना ज़्यादा वसूली करती है। सिंगल मोटर मालिक कोई विरोध करता है तो इतना संगठित गिरोह है, उनकी इतनी बड़ी ताकत है कि सरकार को भी चैलेंज करते हैं और कहीं न कहीं राजनीतिक संरक्षण भी उनको है। तो छोटे ट्रक मालिकों को पीटते हैं, उनके खिलाफ झूठे मुकदमे करके तो उनकी आवाज़ को दबाने का प्रयास करते हैं। छोटे ट्रक मालिकों ने 3-3 दफ़ा बीकानेर में हड़तालें करने की कोशिश हड़ताल की, लेकिन उनकी कहीं सुनवाई नहीं हुई, उनकी ताकत को दबा दिया गया। इतने ताकतवर ये रॉयल्टी के माफिया हुए हैं, बजरी के माफिया, जिप्सम के माफिया, इन सब पे अंकुश लगाने की ज़रूरत है। और जिस भावना से देर से आए दुरुस्त आए, ये सरकार जिस भावना से बिल लेके आई है वो जो मैंने बताया कॉन्ट्राडिक्शन इस बिल में है, उन कॉन्ट्राडिक्शन को दूर करते हुए इस बिल को पास किया जाए तो हम सब की मंशा है कि निश्चित तौर पे इन अपराधियों पे अंकुश लगे जो जेलों से अपराध चलाते हैं, सोशल मीडिया से अपराध चलाते हैं, विदेश में कहीं बैठे अपराध चलाते हैं, किसको धमकी देना, किसका व्यापारियों को। आजकल इतनी ताकत बढ़ गई है कि इनके नाम से व्यापारी पुलिस के पास जाना उचित नहीं समझता, उनकी अनवांटेड डिमांड को पूरा करना उचित समझता है। ऐसा जब पुलिस का स्थिति हो गई है तो निश्चित तौर पे पुलिस के इकबाल को बुलंद करने की जरूरत है, पुलिस के अनुसंधान के तरीके को दुरुस्त करने की जरूरत है। पुलिस का जो ध्येय वाक्य थानों पे लिखा हुआ है, आमजन में विश्वास अपराधियों पे, उसको लागू करने की जरूरत है, उसको आत्मसात करने की जरूरत है। ये सारी बातें करने की जरूरत है, तब हम सही मायने में सही मंशा से इस बिल को पास कर पाएंगे। तब तक मेरा आपसे आग्रह है, मंत्री जी से आग्रह, इसको जनमत जानने के लिए प्रचारित किया जाए। धन्यवाद। श्रीमती संतोष।